गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेज होती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपनी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी है वो अनवरत करते रहे। बीए जो फाइनल ईयर है उसकी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन ये हमारा सेकंड पेपर है और द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें हम शक्ति संतुलन जो व्यवस्था है, कल प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था। आज हम शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए कि शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में कौन से विद्वान मानते हैं, तो 3 नाम का ध्यान रखना है। मार्टिन वाइट, जेपी टेलर और चार्ल्स लर्च। ध्यान रखना है कि शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं, तो मार्टिन वाइट, जेपी टेलर और चार्ल्स लर्च। अर्नेस्ट हॉस, अब अर्नेस्ट हॉस है, इसने शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है इसके 8 अर्थ बताए। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है जो अपना 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो अर्नेस्ट हॉस है, इसने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने प्रकार बताए, कितने बताए हैं? 8 अर्थ या 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से है? शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति का वितरण। अर्नेस्ट हॉस बोलते हैं कि शक्ति संतुलन है, इससे अभिप्राय शक्ति का क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना शक्ति का। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की साम्यावस्था, शक्ति है वो 5 सदस्यों में समान होनी चाहिए। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की प्रबलता। शक्ति संतुलन से अभिप्राय स्थिरता तथा शांति। शक्ति संतुलन से अभिप्राय अस्थिरता तथा युद्ध। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति। और शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में और शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के मार्गदर्शक के रूप में। तो शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में कौन मानता है? मार्टिन वाइट, जेपी टेलर और चार्ल्स लर्च। अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन अवधारणा है, इसके 8 अर्थ बताए हैं। पहला है शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति का वितरण। सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का वितरण। कोई राजनीतिज्ञ ये कहता है कि शक्ति का संतुलन परिवर्तित हो गया है, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि उसका विरोधी पहले की तुलना में क्या हो गया है? उस देश का विरोधी है वो पहले की तुलना में अधिक क्या हो गया है? शक्तिशाली हो गया है। उसका विरोधी पहले की तुलना में अधिक क्या हो गया है? शक्तिशाली हो गया है। तो पहला है शक्ति का वितरण, और शक्ति का वितरण में यही है कि शक्ति संतुलन, शक्ति का वितरण। दूसरा है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की साम्यावस्था। शक्ति संतुलन है, इससे अभिप्राय है शक्ति की साम्यावस्था, मतलब शक्ति की समान अवस्था। शक्ति की समान अवस्था, इसमें शक्ति संतुलन से अभिप्राय है कि 2 प्रतियोगी राष्ट्रों, गुटों, राष्ट्रों के समूह अथवा प्रतिस्पर्धी दलों में शक्ति की तुल्यभारिता या समानता। 2 चाहे प्रतियोगी राष्ट्र हो, जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका 1945 से लेकर 90 तक 2 महान शक्तियाँ थी, या दो मान लो, कोई गुट मान लो, जिस प्रकार से विश्व है वो 45 से लेकर 90 तक 2 गुटों में बंटा हुआ था। तो कोई 2 गुट मान लो, कोई 2 राष्ट्र मान लो, आपस में उनके प्रतियोगिता होती है, अथवा प्रतिस्पर्धी दलों में शक्ति की जो समानता होती है दोनों राष्ट्रों में, तो इसे क्या बोलते हैं? शक्ति की साम्यावस्था। तीसरा है शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की प्रबलता। संतुलन से अभिप्राय होता है शक्ति की प्रबलता। शक्ति संतुलन से अभिप्राय क्या होता है? शक्ति की प्रबलता। शक्ति संतुलन शक्ति के वितरण का वह तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य की शक्ति अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं। शक्ति जो संतुलन शक्ति के जो वितरण है वो तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य ये चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक शक्ति किस प्रकार मिले। मतलब प्रत्येक राष्ट्र है वो ये चाहता है कि उसकी शक्ति में क्या हो? बढ़ोतरी हो। उसके मित्र राष्ट्र ये चाहते हैं कि उसकी शक्ति में क्या हो? बढ़ोतरी हो। संतुलन शक्ति के वितरण का वह तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति की अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं। चौथा है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है
स्थिरता तथा शांति। शक्ति संतुलन का मतलब क्या रहेगी? स्थिरता रहेगी, विश्व में शांति रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत कौन सा है? संतुलन का सिद्धांत है। अगर संतुलन रहेगा तो क्या रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता रहेगी। संतुलन यथास्थिति की नीति का समर्थन करता है और यथास्थिति में स्थिरता आती है। संतुलन किसकी बात करता है? यथास्थिति की बात करता है। संतुलन है वो यथास्थिति जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे उसकी बात करता है, और यथास्थिति से क्या आती है? संतुलन आता है। यथास्थिति से क्या आता है? संतुलन बना रहता है। और यथास्थिति है, इससे स्थिरता आती है। शक्ति संतुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलने की बात कही जाती है, और इसका पक्ष पोषण इस आधार पर किया जाता है कि इसमें शांति लाने की क्या है? क्षमता है। इसमें शांति लाने की क्या है? क्षमता है। अगला वो है शक्ति संतुलन से अभिप्राय अस्थिरता तथा युद्ध। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि शक्ति संतुलन का अर्थ है अस्थिरता तथा युद्ध। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि संतुलन से अस्थिरता तथा युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संतुलन से अस्थिरता तथा युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से लेकर 1918 के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और इसका होने का कारण क्या है मानते हैं? इसका कारण ये है कि जर्मनी को ये गलतफहमी थी कि उसकी शक्ति उसके विरोधियों की शक्ति को संतुलित कर सकती है। जर्मनी के मन में यह था कि उसकी जो शक्ति है जर्मनी की, वो उसके जो विरोधी है, जो मित्र राष्ट्र, उसकी शक्तियों को क्या कर सकती है? नियंत्रित कर सकती है। और इसी के कारण क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। शक्ति के संतुलन से भय और अविश्वास बढ़ता है, जिसका परिणाम युद्ध होता है। शक्ति के संतुलन से आपस में क्या बढ़ता है? भय और अविश्वास बढ़ता है, और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण युद्ध होता है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष शक्ति का संघर्ष है। शक्ति संतुलन के लिए जो संघर्ष है वो किसका है? वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक्ति संतुलन के लिए जो वस्तुतः संघर्ष है वो किसका संघर्ष है? शक्ति का संघर्ष है। शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष दोनों क्या है? पर्यायवाची है। शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष दोनों क्या है? पर्यायवाची है। शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में, जो शक्ति संतुलन सिद्धांत है वो क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत है, जिसको सभी जगह माना जाता है। संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है। संतुलन क्या है? सार्वभौमिक नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबको क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है या मान्यता दी जाती है। संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है। जहाँ राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य होगा। जहाँ पर राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था होगी वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का क्या होगा? संतुलन होगा। किसी न किसी प्रकार का क्या होगा? संतुलन होगा। तो जहाँ राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य होगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हो या इटली के राज्य तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति। संतुलन के नियम को अवश्य ध्यान में रखा जाता, चाहे यूनान के राज्य हो, यूनान के नगर राज्य हो, चाहे इटली के राज्य हो, चाहे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो विश्व राजनीति हो, इस सब में किसी न किसी रूप में क्या पाई जाती है? शक्ति संतुलन पाया जाता है। अगला है वो शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के मार्गदर्शक के रूप में। शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के मार्गदर्शक के रूप में। संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में भी देखा जाता है, और शक्ति संतुलन का अर्थ है एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है, व्यवस्था का वाचक होता है।
और शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कार्य के महत्व को प्रतिपादित करता है और विदेश नीति के निर्माण में ये क्या शक्ति संतुलन है इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज की हमारी क्लास ये थी, शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में मार्टिन वाइट, AJP टेलर और चार्ल्स लर्च और अर्नेस्ट हॉस है, ये शक्ति संतुलन की अवधारणा के 8 अर्थ बताए हैं। आगे की क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।